इंडिया के लिए नेपाल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? आखिर एक छोटा सा हिमालयन देश इंडिया के सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी में इतना बड़ा रोल कैसे प्ले करता है? इसकी सबसे बड़ी वजह है 1950 की ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप, जिसने इंडिया और नेपाल के बीच एक यूनिक रिलेशनशिप क्रिएट किया था। इस ट्रीटी की वजह से दोनों देशों के सिटीजन्स को ऑलमोस्ट इक्वल राइट्स मिले थे, प्रॉपर्टी खरीदने का, रोजगार पाने का और फ्रीली मूवमेंट करने तक का। इसी वजह से नेपाल इंडिया के लिए सिर्फ एक नेबरी कंट्री नहीं है, बल्कि एक फ्रेंडली बफर स्टेट है जो इंडिया और चाइना के बीच स्ट्रेटेजिकली खड़ा है। अब यहाँ से स्टोरी और ज्यादा इंटरेस्टिंग होती है इस बफर जोन की वजह से, क्योंकि नेपाल की जो ज्योग्राफी है एक नेचुरल वॉल की तरह काम करती है। ये इंडिया सब कॉन्टिनेंट को तिब्बतन प्लेट्यू से अलग करती है और इंडिया को नॉर्थ से आने वाली किसी भी थ्रेट के खिलाफ एक नेचुरल स्ट्रेटेजिक डेप्थ देती है। और यही वजह है कि चाइना और इंडिया दोनों नेपाल को बहुत क्लोज से वॉच करते हैं, क्योंकि नेपाल में जो भी होता है उसका इम्पैक्ट सिर्फ काठमांडू तक लिमिटेड नहीं होता है, बल्कि पूरे हिमालयन रीजन की सिक्योरिटी को अफेक्ट करता है। देखिए, नेपाल इंडिया और चाइना के बीच एक स्ट्रेटेजिक बफर जोन क्रिएट करता है। अगर नेपाल की पॉलिटिक्स किसी एक साइड ज्यादा टिल्ट करती है या वहां किसी एक्सटर्नल पावर का इन्फ्लुएंस बढ़ता है, जैसे कि चाइना का, तो इसका डायरेक्ट असर रीजनल पावर बैलेंस पर पड़ता है। इसलिए नेपाल में पॉलिटिक्स चेंज, फॉरेन डील्स या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को इंडिया और चाइना दोनों बहुत क्लोजली मॉनिटर करते हैं, क्योंकि काठमांडू का एक डिसीजन कभी कभी पूरे हिमालयन सिक्योरिटी इक्वेशन को बदल सकता है। अब आते हैं असली डर पर। पिछले कुछ सालों में चाइना ने नेपाल में अपनी पकड़ बहुत तेजी से मजबूत की है, ट्रेड, इंफ्रास्ट्रक्चर और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए। और इंडिया ये क्लियरली देख रहा है, मॉनिटर कर रहा है। देखिए, चाइना का नेपाल में बढ़ता इंफ्रास्ट्रक्चर डायरेक्टली इंडिया के सिक्योरिटी के लिए थ्रेट भी है। नेपाल के पीएम केपी ओली ने तो वो भी कर दिया जो पहले कोई नेपाली पीएम नहीं करता था। इंडिया से पहले चाइना का दौरा किया और वहां बीआरआई का एक नया फ्रेमवर्क को साइन किया, जिसमें रेलवे, एविएशन, पावर, टेलीकॉम, कम्युनिकेशन सब कुछ शामिल था। नेपाल हमेशा दोनों के बीच बैलेंस करता हुआ आया है, इंडिया और चाइना के बीच। लेकिन इंडिया जानता है कि चाइना का वहां बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस उसके लिए खतरनाक है। लेकिन यार, चाइना इतना ट्राई करने के बाद भी नेपाल को पूरी तरह अपनी तरफ क्यों नहीं कर पाया? देखिए, इसके पीछे का रीजन है क्योंकि नेपाल का असली इकोनॉमिक लाइफलाइन इंडिया है। क्योंकि नेपाल इंडिया के एक्सपोर्ट पर डिपेंडेंट है काफी ज्यादा, खासकर ऑयल और खाने के लिए। और दोनों के बीच, इंडिया और नेपाल के बीच एनुअल बायलैटरल ट्रेड $8.5 बिलियन का है। देखिए, चाइना नेपाल का दूसरा बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर जरूर है, लेकिन नेपाल और चाइना के बीच ट्रेड बहुत ही ज्यादा इनबैलेंस है। तो सीधी सी बात है, नेपाल चाहे जितना बैलेंस बनाने की कोशिश करे, वो इंडिया को इग्नोर नहीं कर सकता। हाँ, चाइना का बढ़ता इन्फ्लुएंस इंडिया के लिए टेंशन जरूर क्रिएट करता है, लेकिन अभी भी नेपाल की सबसे बड़ी स्ट्रेटेजिक रियलिटी इंडिया ही है। और शायद इसलिए नेपाल के साथ इंडिया का रिश्ता सिर्फ डिप्लोमेसी का नहीं है, सर्वाइवल और सिक्योरिटी का भी है। बाकी अपनी राय कमेंट में आप जरूर बताएं।